बच्चों मैं आपसे बात करूंगा रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लासिफिकेशन ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हमें ये देखना होता है कि ये अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस। अब एसेट का रूल समझिएगा। एसेट में इंक्रीज होता है डेबिट और डिक्रीज होता है क्रेडिट। तो एसेट्स में इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट होता है। अब आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज़ जो है एसेट्स के अपोजिट आती हैं। तो लायबिलिटीज़ का रूल भी बच्चों अलग होता है। लायबिलिटीज़ में इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज डेबिट होता है। एंड लायबिलिटीज़ और कैपिटल को कि दोनों सेम साइड आया करती हैं। तो कैपिटल में भी इंक्रीज क्रेडिट होता है और डिक्रीज डेबिट होता है। तो अगर आप एसेट का समझ लेंगे तो लायबिलिटी और कैपिटल का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो अपोजिट में आती हैं एक दूसरे के। तो जो एसेट्स के लिए इंक्रीज डेबिट होता है तो लायबिलिटी और कैपिटल के लिए इंक्रीज क्रेडिट है। एसेट के लिए डिक्रीज क्रेडिट है तो लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए डिक्रीज डेबिट है। ठीक है। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आप सिर्फ 3 नाम यूज़ करते थे: एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप कैपिटल से ही डील करते थे। किस तरह से करते थे डील उनको, कि हम रेवेन्यूज़ को कैपिटल में ऐड करा करते थे, रेवेन्यूज़ एंड गेन्स को। ठीक है ना, रेवेन्यूज़ एंड गेन्स को। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जो है वो आप कैपिटल से माइनस कर दिया करते थे। तो अब देखिए इनके रूल कैसे बनाए गए। रेवेन्यूज़ पे वही रूल लगाइए जो कैपिटल का रूल होता है, क्योंकि रेवेन्यूज़ से कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड है। रेवेन्यूज़ होते रहेंगे, गेन्स होते रहेंगे तो कैपिटल बढ़ती रहेगी, और एक्सपेंसेस होते रहेंगे तो कैपिटल कम होती रहेगी। तो इसलिए जो रूल्स कैपिटल का है वही रूल रेवेन्यू का होता है, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्सपेंस का रूल कैपिटल के रूल के अपोजिट हो जाएगा। यानी रेवेन्यू भी, क्योंकि वो कैपिटल से डायरेक्टली रिलेटेड है तो इंक्रीज होने पे ये भी क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पर डेबिट होता है। ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस कैपिटल का अपोजिट काम करते हैं, इसलिए इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाते हैं। तो इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए हम सेम रूल फॉलो करेंगे, एंड कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के लिए हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे। यानी एक तरह से 2 कैटेगरीज बन गई अगर देखा जाए तो ब्रॉडली। ठीक है ना। एसेट एंड एक्सपेंस एक साइड में आ गए, लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ दूसरी साइड में आ गए। तो एसेट्स और एक्सपेंस में इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है, लेकिन लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू में इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट होता है। ठीक है बच्चों। तो इंक्रीज और डिक्रीज और कुछ नहीं है बल्कि प्लस और माइनस का ही दूसरा नाम है। एसेट्स के लिए डेबिट का मतलब प्लस यानी इंक्रीज, लायबिलिटीज़ के लिए क्रेडिट का मतलब प्लस यानी इंक्रीज। एसेट्स के लिए जो है क्रेडिट का मतलब डिक्रीज, लेकिन लायबिलिटीज़ के लिए डेबिट का मतलब डिक्रीज। तो एसेट के लिए, एसेट और एक्सपेंस के लिए डेबिट प्लस है, ठीक है, क्रेडिट माइनस है एसेट एंड एक्सपेंस के लिए। लेकिन लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू के लिए डेबिट जो है वो माइनस है और क्रेडिट जो है वो प्लस है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका बच्चों ये ट्रेडिशनल का मॉडर्न क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही क्लासिफिकेशन समझा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ट्रांजेक्शन जो होंगी उनको किस तरह से वो करोगे, उनमें अकाउंट पहचानोगे, और कोई से भी रूल के अकॉर्डिंग आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। आंसर फाइनली डेबिट और क्रेडिट का सेम ही निकल कर आएगा। आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा हुआ है तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग इक्वेशन से बेस्ड ही होता है। ठीक है ना। वहाँ भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हमेशा, जैसे जब भी कोई चीज़ दोनों चीज़ें सेम साइड की आ जाती हैं तो एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी ट्रांजेक्शन में अगर दोनों एसेट आ गए तो एक एसेट इंक्रीज़ होगी और दूसरी एसेट डिक्रीज़ होगी। ठीक है। अब जो एसेट इंक्रीज़ होगी वो डेबिट कर दीजिएगा, जो एसेट डिक्रीज़ हो रही है वो क्रेडिट कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अगर आप मशीनरी कैश में खरीद रहे हैं तो मशीनरी भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई चीज़ दो अपोजिट साइड की हैं, जैसे एक एसेट और एक लायबिलिटी, जैसे कि परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो अब ये दो अपोजिट नेचर की चीज़ें हैं, एक एसेट है और दूसरा लायबिलिटी है, और दोनों ही अगर अपोजिट साइड की चीज़ें हैं तो या तो दोनों इंक्रीज़ होंगी या दोनों डिक्रीज़ होंगी। एसेट भी इंक्रीज़ हो रही है इस ट्रांजेक्शन में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है यानी क्रेडिट फॉर मशीनरी। तो दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एसेट भी इंक्रीज़ होने पे डेबिट होती है और लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो साइड अपोजिट साइड की चीज़ें होंगी तो दोनों इंक्रीज़ होंगी या फिर दोनों डिक्रीज़ होंगी। दोनों अगर चीज़ें सेम साइड की होंगी
तो एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ही बताया था, वही चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर को पैसा देते हैं, तो जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं तो इसमें एक आपका कैश इन्वॉल्व है, दूसरा क्रेडिटर इन्वॉल्व है। कैश इज़ एन एसेट, क्रेडिटर इज़ ए लायबिलिटी। अब दो अपोजिट साइड की चीज़ें हैं तो दोनों ही डिक्रीज़ हो रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़ हो। तो एसेट डिक्रीज़ होने पे क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिटर डिक्रीज़ होने पे क्या होता है? डेबिट। ठीक है बच्चों, ऐसी एक और एग्जांपल लीजिए, पेड एक्सपेंसेस इन कैश या पेड सैलरीज इन कैश। तो सैलरी और एक्सपेंस, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, कैश इज़ एन एसेट। एसेट और एक्सपेंस दोनों सेम साइड की चीज़ें हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो सीधी सी बात है, एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़। इंक्रीज़ कौन हो रहा है? एक्सपेंस यानी सैलरी, और डिक्रीज़ क्या हो रहा है? कैश यानी एसेट। तो एसेट डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होती है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे रिसीव रेंट, ठीक है, रेंट एक रेवेन्यू है क्योंकि मिल रहा है, और दूसरा कैश एक एसेट है। दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं और दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। एसेट इंक्रीज़ होने पे डेबिट होगी, रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि आपका कैश तो डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आपको समझना है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आपको डेबिट क्रेडिट में कभी दिक्कत नहीं होगी। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ बेटर देन क्या कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फॉर यू पीपल, बिकॉज आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन भी किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, कि जब भी कोई दो चीज़ सेम साइड की होंगी तो एक इंक्रीज़ और दूसरी डिक्रीज़ होगी, और दोनों अगर चीज़ें अपोजिट साइड की होंगी तो दोनों इंक्रीज़ या फिर दोनों डिक्रीज़ हो रही होंगी। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका एक एसेट इंक्रीज़ हो गया इन द फॉर्म ऑफ कैश, और दूसरी चीज़ हो गई भी कैपिटल जो इंक्रीज़ हो रही है। एसेट और कैपिटल दोनों अपोजिट साइड में आती है। एसेट का इंक्रीज़ डेबिट होता है, कैपिटल का इंक्रीज़ क्रेडिट होता है, यानी डेबिट में आपका कैश हो जाएगा और क्रेडिट में आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो इस तरह से समझना बड़ा ही आसान है, आप इस लॉजिक को समझ के करिए, कभी गलती नहीं होगी आपको। एंड डेबिट एंड क्रेडिट आपने शुरू में ढंग से पकड़ लिया, ढंग से आपने समझ लिया, तो फिर आपको आगे जाके जो है जर्नल बनाने में, लेजर बनाने में, या आगे जाके कोई भी तरह की अकाउंटिंग वाला चैप्टर है वो करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। जिसका जर्नल स्ट्रांग होता है, जिसका लेजर पॉइंट स्ट्रांग होता है, वहाँ से आगे अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं आती न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करते समय। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी विद सम एग्जांपल्स। मैं अभी आपको एक और पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाले एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।